तो कहती है कि हम तो बहुत भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम के भलाई के लिए, सबका साथ सबका विकास। 3 तलाक की बात है तो बता रहे हैं 3 तलाक उसमें बहुत खराब चीज़ था जिसको हमने हटाने का काम किया। सवाल वो सवाल से भटकने वाले हम नहीं हैं। हम उनके सवालों पे और उनके मुद्दे पे चुनाव नहीं होने देना चाहते, इसीलिए तो हमने अपने मुद्दे और अपना मैनिफेस्टो लाया। सवाल तलाक का नहीं है, सवाल शिक्षा और रोजगार का। सवाल ये है कि आपने जिस तरह से नोटबंदी लागू किया उससे समाज में कितनी बेरोजगारी पड़ी। लॉकडाउन में जो आपकी पॉलिसी थी उससे आर्थिक व्यवस्था कहाँ गई। अच्छा, ऐसा सही में है क्या कि मुसलमान मानते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है? मुसलमान को मानने की क्या ज़रूरत है जब रोज़ कैबिनेट मिनिस्टर तरह के स्तर के लोग मुसलमानों को बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें मानने की क्या ज़रूरत है। जनता को रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास नहीं हो पा रहा है। पटना जो है नदी बन जाता है बरसात में। कोरोना के लॉकडाउन में इतनी समस्याएं हुई, बिहार के अंदर खास के मजदूरों के विस्थापन की वजह से जो समस्याएं थी, नीतीश जी ने बोला था कि उनको रोजगार दें, तो ये मुद्दे कहाँ गए? अभी चुनाव के भाषणों में क्यों इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है? किसी नेताजी ने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया था, अब उसी पे 2 घंटा चैनल डिबेट कर रहा था, उससे किसी का पेट नहीं भरता है। कि वोट तो वो 70 साल से दे रहे हैं, पिछले 30 साल से भी 15 साल इधर 15 साल उधर वो वोट दे रहे हैं किसी ना किसी राजनीतिक दल को, लेकिन वो ठगे जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाणी। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। 28 तारीख को पहले चरण में मतदान होने हैं, लेकिन इस बीच एक मुस्लिम मैनिफेस्टो भी सामने आया है जो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं मैनिफेस्टो है। ये जितनी भी पार्टियां हैं उनके मैनिफेस्टो से अलग है। इसमें मुस्लिम और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, उनके हित में आवाज़ उठाने की बात की गई है। घोषणा पत्र में बहुत सारी चीज़ें घोषणाएँ की गई हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों से इसकी मांग की जाएगी। तो बिहार मुस्लिम महापंचायत के द्वारा ये मैनिफेस्टो जारी किया गया है आज, और हमारे साथ बिहार मुस्लिम महापंचायत के मुख्य संयोजक हैं मोहम्मद काशिफ यूनुस जी हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि मुस्लिम मैनिफेस्टो इनको लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई इस चुनाव में, और क्या मुस्लिम मैनिफेस्टो का इरादा है आगे क्या करने वाली है चुनाव के बाद। तो काशिफ यूनुस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। ये बताइएगा कि ये मुस्लिम मैनिफेस्टो क्या चीज़ है, और इसमें जो दलित और पिछड़ों की जो बात कर रहे हैं, तो ये तो सभी पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी ही बातें करती हैं, तो ये मैनिफेस्टो अलग कैसे हो गया? देखिए, बात कुछ लिख देना किसी डॉक्यूमेंट में वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब आप नेशनल चैनल्स के डिबेट को देखेंगे जो अभी चल रहा है चैनलों पे, तो कुछ ऐसे मुद्दे पे वो डिबेट चल रहा है जिसका जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता को रोज़गार चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास नहीं हो पा रहा है। पटना जो है नदी बन जाता है बरसात में। कोरोना के लॉकडाउन में इतनी समस्याएं हुई, बिहार के अंदर खास के मजदूरों के विस्थापन की वजह से जो समस्याएं थी, नीतीश जी ने बोला था कि उनको रोज़गार दें, तो ये मुद्दे कहाँ गए? अभी चुनाव के भाषणों में क्यों इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है? किसी नेताजी ने कोई एक स्टेटमेंट दे दिया था, अब उसी पे 2 घंटा चैनल डिबेट कर रहा था, उससे किसी का पेट नहीं भरता है। तो जब इस तरह की पूंजीवादी राजनीति होती है कि कोई हेलीकॉप्टर से जो उतर गया वही नेता है, तो उस पूंजीवादी राजनीति में शिक्षा और रोजगार इस तरह के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। और इस पूंजीवादी राजनीति का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो समाज का जो तबका जितना ज़्यादा पिछड़ा है उस पर उतना ही ज़्यादा उसका असर पड़ता है। महिलाएं हों, मजदूर हो, दलित समाज के लोग हों। तो इसी तरह मुस्लिम समाज भी, आप जानते हैं कि भारत सरकार की सचर कमेटी की रिपोर्ट में बताया है खुल के कि किस तरह से शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर वो पीछे चला गया है। तो जाहिर सी बात है मुस्लिम समाज पर भी उसका असर पड़ रहा है, और वो जो उनके विकास का मुद्दा है, जब वो चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा और उन मुद्दों के अनुसार वोटिंग नहीं होगी, तो फिर उनकी समस्याओं का हल कैसे होगा? तो जो उनके समस्याएं हैं उनका हल तभी होगा जब वो अपने मुद्दे पर वोट दें, क्योंकि वोट तो वो 70 साल से दे रहे हैं।
पिछले 30 साल से भी 15 साल इधर 15 साल उधर वो वोट दे रहे हैं किसी ना किसी राजनीतिक दल को, लेकिन वो ठगे जा रहे हैं। आपने अपने मैनिफेस्टो में SC/ST वायलेंस एक्ट के जिक्र किया है, जो आपके हाथ में भी मैनिफेस्टो है। SC/ST एक्ट जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए हम चाहते हैं कि एक वैसा ही एक्ट आए कंबाइन, कॉमनल एंड SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट। तो कॉमनल वाले में जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे क्रिश्चियंस के साथ होता है, मुसलमानों के साथ होता है, सिखों के साथ होता है, उन सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को उसी तरह प्रोटेक्ट किया जाए जिस तरह SC/ST एक्ट से हमने प्रोटेक्ट किया है, और एक ही एक्ट से दोनों को गवर्न किया जाए। हमने देखिएगा कि आप जो मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा की जो बात की आपने, उसमें भी ये कहा है कि जिस तरह की सुविधाएं शेड्यूल कास्ट की लड़कियों को मिलती है शिक्षा की, ठीक उसी पैटर्न के से जो है मुस्लिम लड़कियों को भी दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी भी देखिएगा कि मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, तो कोई तलाक के कानून से उनका विकास नहीं होगा। उनका एम्पावरमेंट तभी हो पाएगा जब वो शिक्षा और रोजगार से जुड़ेंगी, ठीक है ना। तो हमने वो सुविधाएं मांगी हैं मुस्लिम लड़कियों के लिए। वो तो बीजेपी तो कहती है कि हम तो बहुत भलाई के लिए काम कर रहे हैं, मुस्लिम के भलाई के लिए, सबका साथ सबका विकास। 3 तलाक की बात है तो बता रहे हैं 3 तलाक उसमें बहुत खराब चीज़ था जिसको हमने हटाने का काम किया। देखिए, सवाल तलाक का नहीं है, सवाल शिक्षा और रोजगार का। सवाल ये है कि आपने जिस तरह से नोटबंदी लागू किया उससे समाज में कितनी बेरोजगारी पड़ी। लॉकडाउन में जो आपकी पॉलिसी थी उससे आर्थिक व्यवस्था कहाँ गई या कितनी बेरोजगारी पड़ी। सवाल वो सवाल से भटकने वाले हम नहीं हैं। हम उनके सवालों पे और उनके मुद्दे पे चुनाव नहीं होने देना चाहते। इसीलिए तो हमने अपने मुद्दे और अपना मैनिफेस्टो लाया है कि आप जो सवाल कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट, हम उसमें नहीं फंसेंगे। हम तलाक पे कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना के उस पर डिबेट करवाइएगा। मतलब हम उस पर कुछ नहीं, असल मुद्दे पे बात ही नहीं करती है, कोई भी पार्टी नहीं कर रही है। कोई हम बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी को मुसलमान थोड़ी वोट देता है। ऐसा थोड़ी है कि जिन लोगों को मुसलमान वोट देता है उनकी सरकारें कभी नहीं बनी, तो क्यों नहीं मुसलमानों का विकास हो गया। अच्छा, ऐसा सही में है क्या कि मुसलमान मानते हैं कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है? मुसलमान को मानने की क्या ज़रूरत है, जब रोज़ कैबिनेट मिनिस्टर तरह के स्तर के लोग मुसलमानों को बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसमें मानने की क्या ज़रूरत है। सवाल ये है कि हिंदू क्या मानता है बीजेपी को। क्या हिंदू मानता है कि उसको रोज़गार और शिक्षा दे सकती है बीजेपी? मुसलमान को क्या मानना है, वो तो रोज़ खुद ही बोल रहा है। मुसलमान को कुछ मानना ही नहीं। मुसलमान अपनी पार्टियों को देखें, अपनी पार्टी का मतलब जिन पार्टियों को वो वोट देते हैं उनको देखें कि वो उनके लिए क्या कर रही हैं। क्योंकि सड़क पे आंदोलन करने से भी मुद्दे हल होते हैं। जब CAA-NRP का मुद्दा उठा तो मुस्लिम संगठनों ने और समाज ने सड़क पे आंदोलन किया, है ना। कोई तेजस्वी या कोई राहुल या कोई अखिलेश वो बहुत देर से आए, ठीक है ना। समाज का अपना आंदोलन था। किसी राजनीतिक दल में भारत की इतनी ताकत नहीं है कि 6 महीना तक आंदोलन चला दे सड़कों पर, किसी राजनीतिक दल में ताकत। तो ये तो समाज का आंदोलन था ना। तो समाज को ये समझना चाहिए कि हमारे लोग जो है सही जाएं असेंबली और पार्लियामेंट में, और अगर सही आदमी नहीं मिल रहा है हम आप ही को वोट करेंगे। आपको 5000 वोट आएगा, ठीक है ना। आप सड़क पे ही संघर्ष करिएगा अगर हमारे लिए, हमारे मुद्दों के लिए, तो सरकार मजबूर हो जाएगी उसको करने के लिए। आज जो चीज़ें लागू करना चाहते थे, NRC NPR नहीं ना उस तरह से लागू कर पाई सरकार, क्योंकि समाज ने खुद ही आंदोलन किया। तो छोटा नेता हो बड़ा नेता हो वो आपको नहीं देखना है। आप पूंजीवादी राजनीति में नहीं फंसी, अपने मुद्दे से चिपकिए और जो नेता आपके मुद्दे पे काम करता है उसको वोट दीजिए। गठबंधन और महागठबंधन और ये गठबंधन उसके खेल में मत पड़िए। हमने तो एक कुशवाहा जी का एग्जाम्पल दिया कि वो मोदी जी के साथ थे, फिर तेजस्वी के साथ है, अब वो वैसी के साथ है, फिर पप्पू यादव के साथ होंगे। तो ये तो पार्टियों का खेल है, नेताओं का खेल है। उस खेल में नहीं, जनता अपना खेल चालू करे और जनता अपने खेल से मैच को जो है वो चलाए। नेताओं के अब मैच फिक्स जो है उससे नहीं चले। देखिए, दलित और पिछड़ों की जो राजनीति होती है कई एक सालों से चली आ रही है, तब भी दलित जो है उसी हाशिए पे अभी भी है। वो समाज, पिछड़ी जाति अभी भी उसी हाशिए पर है। तो आखिर इतना बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? सब लोग तो तरक्की करना चाहते हैं। विकास हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। जैसे शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन हो, उनको जो सुविधाएं हैं उससे विकास हुआ है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है। धीरे हो रहा है क्योंकि सिर्फ नौकरी दे दी गई, भूमि सुधार नहीं हुआ। अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, खेती नहीं है।
तो जो पॉलिसियाँ बनी थी सब नहीं इम्प्लीमेंट हुई, थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंट हुई, तो थोड़ा बहुत विकास हुआ है। चलिए, तो मुस्लिम मैनिफेस्टो का मतलब यही इरादा है कि जो पिछड़े लोग हैं और जो दलित हैं उनको न्याय मिले, उनको जो है समाज में इज्जत मिले, उनके मुद्दों को चुनाव में मुद्दा माना जाए और उस मुद्दे पे जनता भी वोट करे। जनता किसी बहकावे में नहीं आए, ठीक है ना। वो फिर वही मुद्दे आ जाएंगे कि इतना मंदिर उतना मस्जिद, और ये फिर भटकाव आएगा, और इस भटकाव में शिक्षा और रोजगार की बात खत्म हो जाएगी, समाज फिर वहीं फंस के रह जाएगा। तो समाज को ये समझना चाहिए कि उस डिबेट में ना पड़े, वो उस डिबेट में ना पड़े, इस डिबेट में पड़े। जो मुस्लिम मैनिफेस्टो के अंदर मुद्दे हैं, इन मुद्दों के डिबेट में पड़े। हमने इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मंदिर बनना चाहिए कि मस्जिद बनना चाहिए, इसमें नहीं मुद्दा लिखा हमने मैनिफेस्टो, ये कोई मुद्दा नहीं। मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं उठा रहे, नहीं। एक लीगल केस था, वो 70 साल से चल रहा है, अब उसको क्या अगले 70 साल तक उसी पे चलेगा क्या? उसी की वजह से तो नीचे चलेगा, वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है विकास का, सिक्योरिटी का, वो हमने इसमें दिया। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।